नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। पिछली वीडियो में हमने रुकू नंबर 4 का 34 आयत तक हमने किया था, रुकू नंबर 4 से। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। पिछला आपको थोड़ा सा बता दूं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को सजदे का हुक्म दिया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। ठीक है, अब आगे से हम पढ़ते हैं। वक़ुलना या आदम उस्कुन व अंता व ज़ौजकल जन्नाता कुल्ला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहिश शजरता फ़तकुना मिनज़ ज़ालिमीन। नंबर 35 है। वक़ुलना, और कहा हमने, या आदम उस्कुन, ए आदम तुम रहो, अंता तुम, व ज़ौजकल जन्नाता और तुम्हारी बीवी जन्नत में, वा और कुल्ला तुम खाओ, मिन्हा इसमें से, रगदन है सो शिअ्तुमा खूब जहाँ से तुम चाहो, वाला और ना, तक़रबा तुम दोनों करीब जाना, हाज़िहिश शजरता इस दरख्त के, फ़तकुना मिनज़ ज़ालिमीन वरना तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को कहा कि तुम जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो मर्ज़ी खाओ, मगर इस दरख्त के पास ना जाना। अगर तुम इस दरख्त के पास गए तो तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। यानी अल्लाह ताला ने उनको मना किया कि इस दरख्त के पास नहीं जाना, लेकिन चूँकि उनको शैतान ने वर्गलाया, शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला, शैतान की वजह से उन्होंने फिर उस दरख्त के पास वो चले गए। अच्छा, अम्मा हवा के बारे में थोड़ा सा बता दूँ मैं कि जब जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे और अक्सर तन्हाई में वो घबरा जाया करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अम्मा हवा की को तख्लीक किया। और अम्मा हवा की कैसे तख्लीक हुई? एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, तो उनकी नींद की हालत में ही अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया। यानी रोए ज़मीन पर सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत जो रिश्ता था, सबसे पहला जो रिश्ता था, वो मियाँ बीवी का था। ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की बरकत है, और अल्लाह ताला की बरकत से ही फिर उन दोनों में बहुत मोहब्बत, अल्लाह ताला, ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल दी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अम्मा हवा की तख्लीक की कि वो तन्हा ना रहें। अब अगली आयत है, 36 आयत है। फ़ाज़लहुमुश शैतानु, तो फिसला दिया इन दोनों को शैतान ने, अनहा इससे, फ़ख़रजहुमा चुनांचे इसने उन दोनों को निकलवा दिया, मिम्मा इसमें से, काना वो दोनों थे, फ़ीही जिसमें, वकुलना और कहा हमने, एहबतू तुम सब उतर जाओ, बाज़कुम बाज़ तुम्हारे लिए, बाज़िन बाज़ के लिए, अदुवन दुश्मन है, वलकुम और तुम्हारे लिए, फ़िल अर्दि ज़मीन में, मुस्तक़रुन ठहरना है, व मताउन इला हीन और फ़ायदा उठाना है एक मुद्दत तक। इधर ये देखें, शैतान ने इन दोनों को बहलाया, उनके दिलो दिमाग में वसवसा डाला। जब इन दोनों के दिलो दिमाग में उसने वसवसा डाला तो उन दोनों की शर्मगाहें जो थी, जो कुछ उनसे छुपाया गया था, वो ज़ाहिर हो गए। जब अल्लाह ताला ने उनको मना किया था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना, लेकिन उन दोनों को दरख्त का फल खाने की इतनी कशिश शैतान ने दिलाई कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई कि वो दरख्त के पास चले गए, उस दरख्त का उन्होंने फल खा लिया। अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद ये शैतान ने उनके दिल में बहकाया, शैतान ने उन दोनों को बहकाया, तो उन दोनों के दिल में ख्याल आया कि ये खा के देख लेते हैं क्या है। तो उन दोनों ने वो फल खाया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया कि अब जन्नत में से तुम दोनों निकल जाओ। अखरजहुमा मिम्मा कानू फीही, चुनांचे इसने इन दोनों को उस जगह से निकलवा दिया, यानी जन्नत में से इन दोनों को निकलवा दिया। और क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की थी, जन्नत में से शैतान ने उन दोनों को निकलवा दिया गया। वक़ुल रहबतू, और हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ। जब आदम और हवा भूल गए उन्होंने कि दरख्त ममनुआ दरख्त का जो फल खा ले, तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी नेमतों भरी जन्नत में से निकल जाने का हुक्म दे दिया और उन्हें सख्त मुशक्क़त के लिए ज़मीन पर उतार दिया गया। फिर है बाज़कुम लिबाज़िन अदुव्वुन, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, यानी इब्लीस और उसकी औलाद सैयदना आदम और उसकी औलाद की दुश्मन है। यानी इब्लीस हमारा दुश्मन है, यकीनन शैतान जो है वो औलाद आदम का दुश्मन है। आगे है
वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना है और एक वक्त तक फ़ायदा उठाना है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने एक वक्त तक सबका एक वक्त मुकर्रर किया है, और वक्त मुकर्रर किया है, एक वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया कि इस वक्त तक आपने ज़मीन में ठहरना है। उसके बाद एक एक मुअय्यना मुद्दत अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है। ठीक है, मकसद ये है कि ज़मीन अब तुम्हारा ठिकाना है, लेकिन फिर भी एक वक्त तक एक वक्त मुक़य्यद है। सैयदना अबू हुरैरा में बयान किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से किसी के पास जब शैतान आता है तो तुम्हारे दिल में सबसे पहले वो ये सवाल पैदा करता है कि फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, किस तरह पैदा हुई, कौन इसको करता है, कौन इसका करने वाला है, और जो तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। ये वसवसे शैतानी वसवसे होती हैं। इसलिए जब भी कोई इस तरह का ख्याल है तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। अगली आयत है आयत नंबर 37। फ़तलक़ा, फिर सीख लिए, आदम ने, मिन रब्बी ही, अपने रब से, कलिमातिन, चंद कलमात, फ़ताबा, तो उसने तौबा कबूल कर ली, इलैहि, इससे, इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, यकीनन वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब गलती की, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्हें पता चल गया कि शैतान ने उन्हें वरगलाया है और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, तो उन्हें अल्लाह ताला का हुक्म मान लेना चाहिए था। उनसे गलती हो गई है, उन्हें अपनी शर्मिंदगी का एहसास हो गया, उन्हें तौबा इस्तग़फ़ार दिल में पैदा हुई कि अल्लाह ताला से तौबा की। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें तौबा के कलमात सिखाए। फिर अपने रब से आदम ने तौबा के कलमात सीख लिए। अल्लाह ताला ने, तो रब करीम बहुत गफ़ूर रहीम है, बहुत गफ़ूर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। फिर ये जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, फिर ये वाली दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इन दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर आपने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफ़ी की, अल्लाह ताला ने उन्हें तौबा के अल्फाज सिखा दिए। फिर अल्लाह ताला ने फ़ताब अलैह, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा जब कबूल की तो वो अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। ये रब्बाना ज़लमना, ये आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है, ये ज़रूर पढ़ा करें। ये इससे ये है कि इंसान अपने अल्लाह ताला से तौबा भी करता है और अपने गुनाहों पर नादिम भी होता है। फिर इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बेहद तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है, वो बड़ा गफ़ूर रहीम है। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ जो है ना, बारहा चलते फिरते ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे इंसान के दिल में एक अल्लाह ताला से मोहब्बत का एहसास भी पैदा होता है कि वो बहुत गफ़ूर रहीम है और सबकी तौबा जो है ना वो कबूल करने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये देखें ना, ये भी सबक मिलता है ना कि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ से मना करे तो इंसान को मना हो जाना चाहिए। जब वो इंसान वो काम करेगा जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है, तो वो वाला काम करेगा जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है, तो वो फिर शैतान की हो जाएगा ना, कि शैतान जो काम कह रहा है वो कर रहा है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम सब ने अल्लाह ताला से तौबा करनी है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली दुआ पढ़नी है, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, हाँ, व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अब अगली आयत है 38 आयत है। ठीक है, कुल्ना, कहा हमने, इहबितू, तुम उतर जाओ, मिन्हा, इसमें से, जमीयन, सब, फ़इम्मा, फिर अगर, यातियन्नकुम, वाकई आए तुम्हारे पास, मिन्नी, मेरी तरफ से, हुदन, हिदायत, फमन, तो जो ताबिया पैरवी करेगा, हुदाया मेरी हिदायत की, फ़ला, तो ना, खौफुन, कोई खौफ, अलैहिम, इन पर, वला हम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। अब इस आयत में क्या बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली, गुनाह भी माफ़ कर दिया, मगर जन्नत से इखराज का हुक्म जो था ना वो बहाल रखा। अल्लाह ताला ने जन्नत से कहा कि तुम निकल जाओ, माफ़ी उनको मिल गई। ठीक है, सैयदना अब आदम और हवा जो दोनों थे वो जन्नत से बाहर निकला। ठीक है, जन्नत से उनको ज़मीन पर भेज दिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें यह कहा गया कि अगर तुम्हारे पास कोई हिदायत आई, यानी तुम्हारे पास किताबें रसूल भेजे जाएंगे, अम्बिया वगैरह, अम्बिया रसूल भेजे जाएंगे, उनके मौजज़ात ज़ाहिर किए जाएंगे, और तुम्हें हिदायत जो होगी वो खोल खोल कर तुम्हें बयान की जाएगी, बताई जाएगी, फिर तुम उस पर अमल पैरा होगे, फिर तुम उनके अमल करोगे, तो फिर तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। यानी जन्नत में जाने का रास्ता बताया गया कि ज़मीन में उतरकर तुम अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करोगे,
اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرو گے، سیدھے راستے پر عمل پیرا ہوگے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں جنت مل جائے گی اولاد آدم کو۔ یعنی تمہیں ہدایت ملتی رہے گی، تمہارے پاس معجزات، تمہارے پاس رسول انبیاء آتے رہیں گے، تم نے ان کی بات ماننی ہے، عمل پیرا ہونا ہے، پھر تمہیں فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی اگر تم ان کی بات مانو گے، اس پر عمل پیرا ہوگے، تو تمہیں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت بڑی پاورفل آیت ہے۔ جب بھی کبھی اللہ نہ کرے کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہونا، تو آپ یقین کریے یہ آیت جب آپ اپنے ذہن میں لائیں گے نا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات پہ عمل پیرا ہوگا، جو ایمان لائے گا، جو اعمال صالح کرے گا، جو مومن ہوگا، تو اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ یہاں خوف کا تعلق آخرت سے بھی ہے کہ آخرت میں ایمان لانے والوں کے لیے، آخرت میں جو ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر جو چلتے رہیں گے، تو انہیں دنیا بھی چھوڑنے کا کوئی غم نہ ہوگا، یعنی کسی قسم کا بھی کوئی انہیں خوف، کوئی غم نہ ہوگا۔ یعنی کہ جو اعمال صالح کریں گے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہیں خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اگلی آیت ہے، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وکذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب ساتھ یہ دیکھیں، جدھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری ہدایت پہ جو عمل پیرا ہوں گے، جو میری بات مانیں گے، ایمان لائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جو لوگ کفر کریں گے، یعنی میری آیات کو جھٹلائیں گے، میرا کہا نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، کافر ہوں گے، میری آیات کو جھٹلائیں گے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، جو آیات کو جھٹلائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیروی کا حکم دیا اس سے انکار کریں گے، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو اولئک اصحاب النار، یہ وہی لوگ آگ والے، یعنی آگ والے ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ایسے بن جائیں، ایمان والے ایسے بن جائیں کہ ہم سب کو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہمیں خوف ہو اور نہ غمگین ہو۔ آمین ثم آمین۔